शाहपुर एक छोटा सा गांव पहाड़ी के बीच बसा। देखो ये छोटी सी नदी हमारे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ये जीवन है, खेतों का पानी है, हमारी पहचान है। गांव के एक छोर से एक छोटी सी नदी बहती है, जिससे गांव वालों के पीने के लिए एवं खेत सिंचाई के लिए ये नदी मानो ईश्वर की दी हुई अनमोल देन हो। इस गांव को देखने वालों को तो यही महसूस होता है जैसे यहाँ के बाशिंदे बहुत नसीब वाले हैं। इस गांव के खेत लहलहाते हैं, यहाँ एक दूसरे के खुशी और गम में शामिल रहते हैं। इस गांव के चारों दिशा में लहलहाते हरे भरे खेत खलिहान हैं। इस गांव की बस्ती यही कोई 1000 से लेकर 1500 घरों की है। किसान हो या खेतीहर मजदूर, यहाँ हर गांव वाला एक दूसरे के खुशी और गम में शामिल रहता है। लेकिन गांव का हर किसान शैतान सिंह के कर्ज के बोझ तले दबा हुआ, वो साल भर जी तोड़ मेहनत करे और साल के आखिर में सारी पूंजी शैतान सिंह के हवाले कर दे, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। फिर खेतीहर मजदूर की क्या औकात के वो शैतान सिंह के खिलाफ कुछ बोल सके। इस गांव में उसी का अलिखित कानून चलता है। उसकी ऐसी दहशत है कि हर कोई सहमे सहमे जिंदगी गुजार रहा है। हमारी ये खूबसूरत वादी आज शैतान सिंह की दहशत से सहमी हुई है। हर तरफ खामोशी और डर का राज है, पर हम कब तक ये जुल्म सहेंगे। इस गांव में उसी का अलिखित कानून चलता है। उसकी ऐसी दहशत है कि हर कोई सहमे सहमे जिंदगी गुजार रहा है। कुछ सालों पहले शैतान सिंह ने अपने आदमियों के जरिए या ऐसे लोग जो शैतान सिंह के टुकड़ों पे पलते हैं, उनके जरिए ये कहानी गांव में फैलाई है। इस गांव में दुल्हन आने पर एक आत्मा शैतान सिंह के शरीर में आती है। अगर दुल्हन सेवा नहीं करेगी तो उसका पति मर जाएगा। गांव के ज्यादातर लोग अनपढ़ होने के वजह उसके इस कहानी पर विश्वास करते हैं और अपनी नवनवेली दुल्हन बहू को खुशी खुशी शैतान सिंह के हवेली में भेज देते हैं। शैतान सिंह की गांव में 2 हवेली, एक वो जिसमें उसका परिवार रहता है, वो गांव के बीचों बीच, और एक हवेली गांव के एक छोर पर, इतनी दूर कि वहां गांव वालों का कोई सरोकार नहीं।